ज़रा सोचिए, अगर तीज के दिन की गई एक छोटी सी भूल आपके पूरे साल की खुशियाँ छीन ले तो? अगर आपकी एक गलती से शिव, पार्वती ही आपसे रुष्ट हो जाएं तो क्या होगा? यकीन मानिए, आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे पूरा वीडियो देखने के लिए और दिल से कह उठेंगे, ये जानकारी तो हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और हाँ, इसे सुनकर आप खुद भी चाहेंगे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तीज व्रत सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये स्त्रियों की आस्था और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन किया गया व्रत स्त्रियों के लिए पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का वरदान बन जाता है। लेकिन यही तीज अगर भूलवश कुछ गलत काम कर दिए जाएं, तो शिव पार्वती नाराज हो जाते हैं और घर परिवार पर संकट भी आ सकता है। भूल नंबर 1, झगड़ा और कटु वचन। तीज के दिन गुस्सा करना, किसी से बहस करना या कटु वचन बोलना अशुभ माना जाता है। इस दिन आपके शब्दों में जितनी मिठास होगी, घर में उतनी ही शांति और सुख समृद्धि आएगी। भूल नंबर 2, मांसाहार और नशा। इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, शराब या नशे का सेवन वर्जित है। ऐसा करने से न सिर्फ व्रत का प्रभाव कम हो जाता है, बल्कि शिव पार्वती का आशीर्वाद भी दूर हो जाता है। भूल नंबर 3, सफाई और पूजा की उपेक्षा। तीज के दिन सुबह स्नान कर घर और मंदिर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। जो लोग पूजा पाठ में लापरवाही करते हैं, उनके घर में दरिद्रता और कलह का वास होता है। भूल नंबर 4, पति पत्नी के बीच कलह। कहते हैं तीज के दिन पति पत्नी के बीच यदि विवाद हो जाए तो पूरे वर्ष रिश्ते में कटुता बनी रहती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। भूल नंबर 5, नींद और आलस्य। तीज का व्रत तपस्या और जागरण का प्रतीक है। इस दिन अधिक सोना या आलस्य करना अशुभ फल देता है। भूल नंबर 6, झगड़ा और कटु वचन। तीज के दिन गुस्सा करना या कटु वचन बोलना सबसे बड़ी भूल है। कहा जाता है जिस घर में तीज के दिन कलह होती है, वहां लक्ष्मी और पार्वती का वास नहीं होता। एक बार एक स्त्री ने तीज का व्रत तो रखा, लेकिन पूरे दिन क्रोध और झगड़े से भरा रहा। रात में उसने सपना देखा कि माता पार्वती उसके घर से चली गई। अगले ही दिन उसके परिवार में बड़ा विवाद हुआ और सुख शांति नष्ट हो गई। इसलिए तीज के दिन मधुर वाणी और शांत मन रखना ही सबसे बड़ा वरदान है। भूल नंबर 7, मांसाहार और नशा। तीज व्रत का सार ही है संयम और पवित्रता। इस दिन मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है। कहा जाता है कि जो स्त्री तीज के दिन नशे या मांसाहार का सेवन करती है, उसकी तपस्या अधूरी मानी जाती है। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद दूर हो जाता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। भूल नंबर 8, पूजा पाठ में लापरवाही। तीज का व्रत तभी फल देता है जब पूरी श्रद्धा से पूजा की जाए। अगर कोई इस दिन आलस्य या लापरवाही कर दे, पूजा अधूरी छोड़ दे, तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं एक बार एक स्त्री ने व्रत रखा, लेकिन पूजा में ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर पूजा समाप्त कर दी। रात में उसे स्वप्न में माता पार्वती ने दर्शन देकर कहा, तपस्या अधूरी है, क्योंकि मन से समर्पण नहीं था और उसके बाद उसका व्रत फलहीन हो गया। भूल नंबर 9, पति पत्नी के बीच विवाद। तीज व्रत पति पत्नी के प्रेम और एकता का प्रतीक है। यदि इस दिन पति पत्नी आपस में कलह कर लें, तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। कहा जाता है कि तीज के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से वचन लिया कि जो स्त्री यह व्रत पूरे प्रेम और समर्पण से करेगी, उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। लेकिन यदि इस दिन कटुता हो तो व्रत व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से दंपत्ति को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भूल नंबर 10, झूठ बोलना और व्रत तोड़ना। तीज व्रत में झूठ बोलना या व्रत को बीच में तोड़ देना बहुत बड़ा दोष है। लोक कथा। कहा जाता है
एक बार एक स्त्री ने भूख सहन न कर पाई और छुपकर भोजन कर लिया। जब दूसरे दिन पूजा के समय उसका व्रत अधूरा निकला तो उसका पति गंभीर बीमार पड़ गया। बाद में उसने पश्चाताप किया और अगली बार पूरे नियम से व्रत किया। तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। इसलिए व्रत में धैर्य और सच्चाई सबसे जरूरी है। भूल नंबर 11, नींद और आलस्य। तीज का व्रत तपस्या और जागरण का प्रतीक है। इस दिन ज्यादा सोना या आलस्य करना व्रत को निष्फल कर देता है। माना जाता है कि जो स्त्री इस दिन भगवान शिव पार्वती का नाम जपते हुए रात्रि जागरण करती है, उसे संतान सुख और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, तीज सिर्फ व्रत नहीं है, यह आस्था और रिश्तों की नींव है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे तो शिव पार्वती की कृपा आपके जीवन को सुख, सौभाग्य और प्रेम से भर देगी। याद रखिए, आपका हर सही कदम आपके जीवन को मंगलमय बना सकता है। अगर ये बातें आपको मूल्यवान लगी तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक शिव पार्वती तक पहुंचने वाला आशीर्वाद है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर दिव्य और रहस्यमयी कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।